तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो चिकन बॉईल करने के लिए रखी है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और बस अदरक लहसुन डालूँगी। इनको उसको बॉईल करना है क्योंकि हमें शेडेड करनी है इसको। और इसके मैं स्प्रिंग रोल बनाऊँगी। अभी रोल मैंने बनाए नहीं थे, समोसे बना लिए थे कीमे के। ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इधर हमारे सारे बच्चे जाग रहे हैं और मैज़ा किधर है, ये देखो मैच हो रहा है यहाँ पर। मैज़ा को बस अभी सुलाने ले जाना है। टाइम हो रहा है पौने 12 बजे। तो फ्रिज से जो है सब्ज़ियाँ मैंने कट करके रखी हुई थी वो मैं निकाल लूँ। इसी तरह जो है वो टुकड़ों में काम हो रहा होता है हमारा। ये मैंने सब्ज़ियाँ पहले ही कट करके रख ली थी क्योंकि अफ्तारी के टाइम तो बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा कुछ भी बनाने का। तो ये हमारी सब्ज़ियां हैं, कैप्सिकम है इसमें, शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज, बंद गोभी। बस यही सब्ज़ियां मैं इसमें डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी वाईटी फैमिली। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जो है टाइम दिखाया मैंने 12 बज गए हैं, तो बस थोड़ा स्प्रिंग रोल का मुझे काम करना था वो मैं करूँगी। और उसके बाद जो भी सहरी की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम सहरी में क्या खाते हैं। सिंपल सादा सी हमारी सहरी होती है। तो मैज़ा को यहाँ सुलाने लिटा दिया है और बस अब ये सो जाएंगी और उसके बाद हम फिर से किचन में जाएंगे। सो जाओ। तो फ्रेंड्स चिकन यहाँ पर हमारा गल गया है, बॉईल हो गया था अच्छे से। बस इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और हम जो है सब्जियों का काम निपटा लेते हैं। तो इधर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर सब्जियाँ शामिल करूँगी सारी, और आपकी जो पसंद की सब्ज़ी हो वो आप इसमें शामिल करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बाद में मैं इसमें डालती हूँ जो भी मसाला डलेगा। तो यहाँ पर जो ये काली मिर्च है मैंने 1 टीस्पून लिए काली मिर्च, और नमक टेस्ट के हिसाब से बाद में चेक करके और डाल दूँगी। जो है इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ मैं, और ये आ गया हमारा चिल्ली सॉस जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ी सी हमने आँच इसकी जो है तेज़ ही रखनी है। अच्छा, नमक जो है ना आप चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे चिकन जो है ना वो पूरा मैंने अच्छी तरह से शेडेड कर लिया है इसको। अब उसके अंदर मैं डालती हूँ सब्जियों के अंदर। सब्जियाँ भी जो है ना हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट हो गई। थोड़ी आंच तेज़ ही रखनी है हमने, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल गलाना नहीं है सब्जियों को, क्रंच भी हमारा ख़राब ना हो। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है और चेक करके भी मैंने देख लिया सारा नमक वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अभी इसको मैं चूल्हे से उतार रही हूँ, और इसमें 2 चीज़ें अभी और जाएंगी, वो मैं सुबह में डालूँगी इसके अंदर जब इसको जो है मैं बनाऊँगी। तो मिलते हैं अब सहरी के रूटीन के साथ। तो यहाँ पर हो गया था सहरी का टाइम, और वैसे तो ख़ैर रात में मैं जाग ही रही थी। बच्चे लेट गए थे थोड़ी देर के लिए और मैं और मेरे हस्बैंड जाग ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा जो है वो ताज़ा ही गूँना था। सहरी में मैं हमेशा ताज़ा आटा ही गूँथती हूँ ताकि पराठे जो हैं वो आसानी के साथ बन जाएँ। और यहाँ पर जो है वो कोई मैं एक पेड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी एक हाथ से, तो ख़ैर बहरहाल वो बन गया। तो हमारी सहरी जो है वो सिंपल से ही होती है। पराठे बना लेती हूँ, साथ में मैं अंडे तल लेती हूँ। बच्चे अंडे शौक से ही खाते हैं, और दही होता है साथ में। जो हस्बैंड खाते हैं उनको दही अच्छा लगता है सहरी में। अब्दुल्ला नींद आ रही है। अब्दुल हादी नहीं उठे अभी तक। अब जो है फ़जर की अज़ानें स्टार्ट हो गई थी, सहरी टाइम ख़त्म हो गया था, और ये लोग सुन्नतें पढ़ के जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे मस्जिद में। और अब जो है मैं भी नमाज़ के लिए खड़ी हो गई थी। अब इंशाल्लाह जो है ना आपसे इफ्तारी के टाइम पर मिलेंगे और इफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे।
ज़ोहर की नमाज़ और कुरान पढ़कर मैं आ गई थी किचन में, और रात में जो बैटर मैंने तैयार किया था उसको मैंने वापस गरम किया। यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैदा मिला रही हूँ, ताकि ये बाइंडिंग मटेरियल को अच्छे से बाइंड कर देगा। और साथ में मैंने 3 अदद जो है बॉयल एग लिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब जो है इसको मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर आके हमारा मटेरियल जो है वो पूरा रेडी हो गया है। और इसको जो है ना हमने अब इसकी पट्टियाँ बनाएँगे, रोल बनाएँगे इसके। तो अभी जो हो रहा है इफ्तारी बनाने का टाइम, और यहाँ पर जो है ना देखिए इतने रोल्स बन गए हैं। बाकी पट्टियाँ मेरे पास समोसे की रखी थी, वो मैं इफ्तारी के बाद बनाऊँगी। अभी जाके इफ्तारी की तैयारी करते हैं, और ये इतना बैटर बचा हुआ है मेरे पास। तो इधर हो गया था इफ्तारी का टाइम, और मैं आ गई थी किचन में। रोल मैंने बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिए थे, और यहाँ सबसे पहले मैं बेसन घोल रही हूँ। इसमें मैंने डाली थी अजवाइन और पिसी मिर्चें, नमक, और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाट मसाला। तो बस ये चीज़ें ही मैं बेसन में डालती हूँ, और इससे मैं बनाऊँगी आलू के पकोड़े। और तो इधर जो है ना दही बड़ों के लिए मैंने बूंदियाँ भिगा कर रख दी हैं, और 2 ये हरी मिर्च तलूँगी। इसके अंदर चाट मसाला डाला है। अभी छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सिंपल सादा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और नमक और इमली का पल्प डालूँगी। बाद में इसके अंदर मैं प्याज वगैरह शामिल करूँगी ऊपर से। इधर जो है ना प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। ये मैंने प्याज बारीक कट कर लिया है, और ये मैंने बंद गोभी कट करके रखी हुई है, ये इसमें शामिल करूँगी मैं। और हमारा जो हमने बेसन बना के रखा था, इसके 2 से 3 स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस ये कि कोट हो जाए इसके ऊपर ना। प्याज के पकोड़े बनाते हैं। इधर अब बन रहे हैं आलू के पकोड़े, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आलू के पकोड़े ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इधर जो है हमारी कंप्लीट हो गई है अफ्तारी, सारी अफ्तारी बना ली मैंने। अब जो है बाहर जहाँ भिजवानी है वहाँ की प्लेटें बना रही हूँ, और उसके बाद अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो अफ्तार पे मुलाकात होती है आपसे। ये जाने के लिए मैंने प्लेट बनाती है, इस तरह से पोर्शन प्लेट है, और इसमें आराम से सारी चीज़ें एक ही जगह आ जाती हैं। बच्चों की हैं ये इसी में डाल के भिजवा रही हूँ। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, और इधर चाय भी मैंने बना ली है, और पूरा देखें किचन साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन भी वहाँ वॉश कर दिए हैं। तो बस अब चाय बना ली है, चाय पीते हैं और आराम करेंगे। तो अभी जो है वो चाय पी के जो है फ़ारिग हो गए हैं, और अभी आ रही है बहुत शदीद नींद, और काफ़ी थकन हो जाती है। बस 1 से 1.5 घंटा जो है वो मैं लेटूँगी। थोड़ी बहुत नींद आ गई तो सो जाऊँगी, वरना तो खैर लेट बस आराम करना होता है ना, क्योंकि काफ़ी थकन हो गई थी आज तो और भी ज़्यादा थकन हो गया, एक्स्ट्रा काम करना था। और रोज़े के अंदर जितना काम हो जाए वो तो हो जाता है, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं। आई होप कि आपको जो है ना हमारी सहरी की और अफ्तारी की रूटीन अच्छी लगी होगी, और आपको जो है ना हमारे स्प्रिंग रोल भी पसंद आए होंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा उस रेसिपी को, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और इस वाले व्लॉग को यहाँ पर दी एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। वीडियो को लाइक दे दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।